बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपका अपने चैनल मिस हिना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 9 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 7 लीनियर ग्राफ एंड देयर एप्लीकेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले पार्ट 8 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं किए वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर कंप्लीट कर सकते हैं, और उसका लिंक भी आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहां से भी क्लिक करके कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 9। जी, तो क्लास पार्ट 9 आपके सामने है। तो यहाँ पर देखिए दो इक्वेशन है, साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब इनको हमें सॉल्व करना है। एक वेरिएबल को हमें इंडिपेंडेंट जबकि दूसरे को डिपेंडेंट रखना होता है। तो दोनों इक्वेशन दी गई है। पहले हम इक्वेशन 1 को सॉल्व कर लेते हैं। तो लिख लीजिएगा कंसीडर इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 देख लीजिए, ये हमारी इक्वेशन 1 है। x प्लस 2 जी। तो क्लास अब यहाँ पर देखिएगा, हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से दी हुई है। पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस वाई लिखा हुआ है वेरिएबल में। तो हम सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि एक जो वेरिएबल है वो फ्रैक्शन फॉर्म है जबकि दूसरा वेरिएबल के नीचे कुछ भी नंबर नहीं है। तो हम यहाँ पर पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, और ये सॉल्व करने के लिए जरूरी है कि हम पहले एलसीएम लें। तो एलसीएम ले लेते हैं। एक एलसीएम हमेशा डिनोमिनेटर का आता है, जैसे कि आपको पता है। तो इसके डिनोमिनेटर में 5 लिखा हुआ है, जबकि y के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर 1 है। क्या है? 1। ठीक है। तो जब हम इन 5 का और 1 का जब मैं एलसीएम लूंगी तो मेरा एलसीएम क्या आ जाएगा? 5। क्या आ जाएगा? 5। तो अब मुझे क्या करना है, देखिए मुझे अब 5 के टेबल को यहाँ पढ़ना है इतना कि मुझे 5 मिल जाए। तो मैं क्या करूंगी, 5 के टेबल को रीड करूंगी। तो देखिए 5 1 जा 5 होगा, ठीक है। 5 को कितने टाइम पढ़ूंगी मैं? 1 टाइम। तो मुझे 5 मिलेगा। 5 1 जा 5। और जितने टाइम मैंने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, सेम उतने ही टाइम में ऊपर न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दूंगी। यानी जो न्यूमिनेटर में जो भी वैल्यू लिखी है उसको भी मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। इसी तरह से यहाँ देखिएगा, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। तो अब मुझे 1 का टेबल इतना पढ़ना है कि मुझे 5 मिल जाए। तो 1 5 जा 5 होगा, और मैं y को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ये मेरा एलसीएम लेने का मेथड है, आप नोट कर लीजिए। इसी तरीके से एलसीएम लिया जाता है। तो जिस नंबर को भी आप डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, सेम उसी नंबर को आप न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यही हमारा एलसीएम का मेथड है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं 5 की टेबल को मल्टीप्लाई करती हूँ 1 टाइम, तो 5 1 5। और अगर मैं ऊपर वाली वैल्यू को भी 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो इस वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम एज इट इज इसको कॉपी कर देते हैं, x प्लस 2। ठीक है। आगे देखिएगा, जब यहाँ पर नीचे y 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर भी y को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 5y। ठीक है, इज इक्वल टू 6। जी। अब ये देखिएगा, यहाँ पर 5 क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। हम 5 को इधर शिफ्ट करेंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। तो मैं कर देती हूँ, 5 यहाँ पर डिवाइड, यहाँ आने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा x प्लस 2 प्लस 5y इज इक्वल टू, लेकिन जब 5 6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 5 6 जा 30। आपको पता है जो वैल्यू यहाँ डिवाइड होती है वो उधर शिफ्ट होकर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई मैंने कर दिया है। 5 6 जा 30 हो गया। अब देखें ये 2 को मैं अगर उधर शिफ्ट करती हूँ, ठीक है, 2 को उधर शिफ्ट कर देते हैं हम। यहाँ पर मेरा रह जाएगा अभी 32। इधर प्लस है, उधर आने के बाद माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा
30 में से जब मैं 2 को माइनस करूंगी तो 28 हो जाएगा। ट्वेंटी एट, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास दो वेरिएबल आ चुके हैं और एक वेरिएबल को मुझे डिपेंडेंट और दूसरे को इंडिपेंडेंट बनाना है। तो मैं 5y को उधर शिफ्ट कर देती हूँ, क्योंकि अगर 5y को उधर शिफ्ट करते हैं तो जी, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर x प्लस 5y इज इक्वल टू 28। तो हमें किसी एक वेरिएबल को डिपेंडेंट और किसी एक को इंडिपेंडेंट बनाना है। तो जाहिर है अगर देखिए अगर मैं 5 को y को यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल बनाती हूँ तो फिर मुझे 5 से डिवाइड करना होगा और फिर आपके लिए थोड़ा मसला होगा वैल्यू को प्लॉट करना, क्योंकि ये 5 फिर डिवाइड पे चला जाएगा। तो बेहतर है, मैंने आपसे कहा था कि ऐसे वेरिएबल को डिपेंडेंट बनाया करें जिसके साथ कोई कोफिशिएंट ना हो। तो x यहाँ पर सिंगल है, बेहतर है कि आप इसको डिपेंडेंट बना लें, y को उधर शिफ्ट कर लें। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 28 माइनस 5y। इसको नाम दे दें इक्वेशन का, फर्ज करें मैंने इसको इक्वेशन ए कह दिया, कैपिटल ए का नाम दे दें। अब यहाँ पर मुझे y की वैल्यू को खुद से पुट करते जाना है और उसके हिसाब से x मेरा आता रहेगा। तो अब देखिए y की ऐसी वैल्यू पुट कीजिएगा जो कि x की बहुत ज्यादा ग्रेटर वैल्यू ना हो, क्योंकि फिर ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना काफी मुश्किल हो जाता है, खुसूसन x की वैल्यू, क्योंकि x क्वेश्चन हमारा जरा इतना ज्यादा नहीं होता। तो कोशिश करें ऐसी वैल्यू y की रखें जो कि नॉर्मल आए, ठीक है ना, 10 तक आ जाए, 8 तक आ जाए, इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पर देखें y की वैल्यू को 1 पुट करती हूँ तो ये 5 1 जा 5 हो जाएगा, ठीक है। और 28 में से जब मैं 5 को माइनस करूंगी तो काफी बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है ना। 28 माइनस 5 जब होगा तो मेरा वैल्यू काफी बड़ी आएगी। तो अब मैं यहाँ पर वैल्यू को बढ़ा लेती हूँ। अगर मैं y की वैल्यू को 2 पुट करती हूँ तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, ठीक है, 5 2 जा 10 होगा। और 28 में से जब मैं 10 को माइनस करूंगी तो 18, वो भी काफी बड़ी वैल्यू है, ठीक है ना। तो वैल्यू हमारी अपनी मर्जी है, हम अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। हम उस हिसाब से वैल्यू रखें जिसमें कि हमारे लिए ग्राफ में प्लॉट करना इजी हो जाए। वैल्यू को यहाँ से बढ़ाते रहेंगे, दायरे जितनी बढ़ाते रहेंगे और माइनस होने के बाद वैल्यू कम आती रहेगी, क्योंकि बीच में माइनस साइन लगा हुआ है। तो देखिए 2 रखने पर बड़ी वैल्यू आ रही है। अगर मैं यहाँ पर 3 रखती हूँ, 5 3 जा 15, 28 में से जब आप 15 को माइनस करते हैं 13 आएगा। 13 भी जरा बड़ी ही है वैल्यू एक्स एक्सिस के लिहाज से, तो 3 रखने पर भी नहीं आ रहा है, ठीक है ना। माइनस में तो हरगिज नहीं रखिएगा, क्योंकि माइनस में रखेंगे तो वैल्यू और ज्यादा बड़ी हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, वो तो कभी भी नहीं रखिएगा आपने, सिर्फ और सिर्फ प्लस में ही रखनी है सारी वैल्यू, ठीक है। तो 4 रख के देख लेते हैं। अगर मैं 5 4 जा करती हूँ, y की प्लेस में 4 रखती हूँ, 5 4 जा 20 हो जाएगा। 28 में से 20 को माइनस करेंगे तो 8 रीजनेबल है, यानी कि एक्स एक्सिस में पॉसिबल है, हम इजीली प्लॉट कर लेंगे ग्राफ पेपर पे। तो हम 4 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर लिख लीजिएगा पुट y is equals to 4 इन इक्वेशन ए, ठीक है। इक्वेशन ए में हम y की प्लेस में 4 रखने जा रहे हैं। x इज इक्वल टू 28 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 जी। तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20, 28 माइनस 20, x की वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक है। तो ये देखिएगा y की वैल्यू 4 रखने पर x मुझे क्या मिला 8, y की वैल्यू मैंने रखी 4 तो x मुझे मिल चुका है 8, ठीक है। तो क्लास आपने देखा y की वैल्यू 4 रखने पर x मुझे मिला 8। अब हम नेक्स्ट वैल्यू y की 5 रख लेते हैं। तो लिख लीजिएगा पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन ए जी। तो y की प्लेस में मैं रखने जा रही हूं 5।
जी 28 एंड 5 5 हो जाएगा 25। जी 28 में से जब 25 को हम माइनस करेंगे तो मेरा रिमेनिंग आएगा 3। एक्स आ जाएगा 3। ठीक है, जब मैंने y की वैल्यू को 5 रखा तो x मुझे क्या मिल गया है 3। y की वैल्यू 5 तक रख चुके हैं हम। अब नेक्स्ट वैल्यू y की रख लेते हैं हम 6। याद रखिएगा क्लास, माइनस में कभी मत लीजिएगा वैल्यू। अगर आपने यहाँ माइनस ले ली तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 28 में अगर वो वैल्यू आप प्लस करेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू आ जाएगी x की। तो माइनस में कोई भी वैल्यू नहीं लेनी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वैल्यू लेने जा रहे हैं y की 6। पुट y is equals to 6 in equation A. X is equals to 28 माइनस 5। y की प्लेस में हम रखेंगे 6। ये हो जाएगा 28 एंड 5 6 30 माइनस प्लस माइनस। जी तो देखें 28 प्लस का 30 माइनस का तो सब्ट्रैक्शन होगी। 30 में से 28 माइनस होंगे तो मेरा रिमेनिंग होगा 2, और 2 के साथ आ जाएगा माइनस साइन, बिकॉज ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन लगा हुआ है। तो y की वैल्यू 6 रखने पर x मुझे क्या मिल रहा है -2। जी y की वैल्यू 6 तक हम ले चुके हैं। अब नेक्स्ट वैल्यू हम 7 ले लेते हैं। तो पुट y is equals to 7 in equation A। इक्वेशन A ये रही आपके सामने। इसमें मैं y की प्लेस पे रखने जा रही हूँ 7, तो रख देते हैं। 5 7 सा हो जाएगा 35, और 35 में से मुझे माइनस करना है 28 को, तो कर देते हैं 35 माइनस 28। जी तो यहाँ पर हम बोरो लेंगे, तो हो जाएगा 15 माइनस 8 मेरा हो जाएगा 7, और 2 में से 2 नहीं जा सकते तो यहाँ पर 7 बचेगा। x की वैल्यू आ चुकी है 7, लेकिन 7 किस में आएगी माइनस में आएगी, क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ क्या साइन लगा हुआ है माइनस। तो 7 मेरा आ जाएगा माइनस में। तो क्लास जब मैंने y की वैल्यू को 7 रखा तो x मुझे क्या मिल चुका है -7। y की वैल्यू 7 तक हम पुट कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वैल्यू 8 पुट करने जा रहे हैं। तो लिख दीजिएगा पुट y is equals to 8 in equation A। इक्वेशन A ये रही आपके सामने। यहाँ y की प्लेस में आप मैं क्या रखूंगी 8। ये हो जाएगा x is equals to 28 माइनस 5, और y की प्लेस में आ जाएगा 8। जी मैंने रख दिया 8। अब देखें 5 8 हो जाएगा 40, ठीक है। और 40 में से मुझे अब माइनस करना है 28 को, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है। तो 40 में से जब 28 माइनस होंगे तो मेरा रिमेनिंग 12 आ जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 12, और साथ में आ जाएगा माइनस साइन, बिकॉज ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन लगा हुआ है। तो देखिए जब y की वैल्यू मैंने 8 पुट की तो x मुझे क्या मिल गया -12। y की वैल्यू 8 पुट करने पर x मिल रहा है -12। ठीक है, तो y की वैल्यू हम 8 तक पुट कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वैल्यू पुट करने जा रहे हैं 9। रख दीजिएगा पुट y is equals to 9 in equation A। ठीक है,
इक्वेशन ए में हम रखने जा रहे हैं y की वैल्यू को 9। तो इक्वेशन ए ये रही आपके सामने, x इज इक्वल टू 28 माइनस 5 और y की प्लेस में हम रख देंगे 9। 5 9 ज़ा 45। 45 में से मुझे माइनस करना है 28 को। जी यहाँ पर बोरो लेंगे, 15 हो जाएगा। 15 माइनस 8 7, यहाँ रह गया 3। 3 माइनस 2 1, 17 आ जाएगा। x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई 17 और साथ में आ जाएगा माइनस साइन, बिकॉज ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन लगा हुआ है तो रिमेनिंग नंबर के साथ भी माइनस साइन आ जाएगा। जी y की वैल्यू 9 रखने पर x मिल चुका है मुझे माइनस 17। जी अब हम नेक्स्ट वैल्यू y की रखने जा रहे हैं। 9 तक हम रख चुके हैं, नेक्स्ट वैल्यू हम 10 रख लेते हैं y की। पुट y is equals to 10 in equation a। इक्वेशन ए ये रही, इसमें हम y की प्लेस में आप क्या रखेंगे 10 रखेंगे। जी 5 टाइम्स हो जाएगा 50। 50 में से आप मुझे माइनस करना है 28 को, तो कर देते हैं। बोरो लिया 10, 10 माइनस 8 यहाँ 4 रह गया, ये हो जाएगा 2। 4 माइनस 2 2, 22 आ गई है वैल्यू। तो x की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 22। साथ में माइनस साइन भी लगा देते हैं, ठीक है। माइनस में वैल्यू आ रही है x की 22। कब आ रही है जब हमने y की वैल्यू को 10 रखा। जी तो देखिए इक्वेशन 1 का टेबल आपके सामने है। इक्वेशन 1 हमने कंप्लीटली सॉल्व कर ली है, टेबल भी पूरा बना लिया आपके सामने। अब हम आ जाते हैं इक्वेशन 2 की तरफ। जी तो क्लास आ गए हैं इक्वेशन 2 की तरफ। कंसीडर इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में देखिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इक्वेशन बनी हुई है और डिपेंडेंट वेरिएबल y को उन्होंने लेफ्ट पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। सारी सेटिंग यहाँ पर कंप्लीट है, बस आपने कुछ भी नहीं करना, x की प्लेस में वैल्यू रखते जाएं और y उसके हिसाब से आता रहेगा, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पर y डिपेंडेंट वेरिएबल पहले से लिया हुआ है, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इक्वेशन 2 को हम एज इट इज यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो जनाब पहली वैल्यू हम, अच्छा अब यहाँ पर ये कोशिश कीजिएगा क्लास कोई भी वैल्यू x की आप माइनस में ना रखें, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर रखी हुई है x की वैल्यू माइनस रखने पर देखिए होगा क्या कि जब मैं यहाँ पर मजीद माइनस की वैल्यू रखूंगी तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 12 में मजीद और वैल्यू, 12 पहले ही पढ़ा है, 12 में मजीद और वैल्यू प्लस होगी तो वो और बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। तो लिहाजा यहाँ पर कोशिश करें सारी वैल्यू को प्लस में ही रखें। तो मैंने सारी वैल्यू देखें आपके सामने प्लस में ली है और 2 से स्टार्ट की है, 1 से स्टार्ट नहीं कीजिएगा, 2 से स्टार्ट करें तो आपकी वैल्यू बिल्कुल ठीक रहेगी, ठीक है। तो हमने 2 से स्टार्ट करना है। तो पहली वैल्यू x की जो मैं रखने जा रही हूँ वो है 2। लिखिएगा पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। ये हो जाएगा 2 टू द 4 माइनस 12। जी देखिए यहाँ पर 4 प्लस का 12 माइनस का, अगर मैं यहाँ पर 12 में से 4 को माइनस करती हूँ तो मेरा रिमेनिंग y आएगा माइनस 8, ठीक है। माइनस के साथ आएगा बिकॉज ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन लगा हुआ है, तो y आ जाएगा माइनस 8। कब आएगा जब मैं वैल्यू x की रखूंगी 2।
तो x की वैल्यू 2 रखने पर मुझे मिल रहा है y माइनस 8। अब नेक्स्ट वैल्यू हम क्या रख लेते हैं, 3 रख लेते हैं। तो लिखिएगा पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 ये रही, और इसमें अब हम x की प्लेस में रखने जा रहे हैं 3। टू थ्री जा 6 हो जाएगा, आगे लिखा हुआ है -12। जी 6 प्लस का 12 माइनस का, 12 में से मुझे 6 को माइनस करना है। 12 माइनस 6 मेरा हो जाएगा 6। तो 6 के साथ आ जाएगा माइनस साइन, ठीक है। तो x की वैल्यू 3 रखने पर y क्या मिला मुझे, -6। x की वैल्यू 3 तक हम पुट कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वैल्यू x की रखने जा रहे हैं 4। तो लिख लेते हैं पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2। टू फोर ज़ा 8 -12। तो देखिए y अब मुझे क्या मिल जाएगा, 12 में से जब मैं 8 को माइनस करूंगी तो मेरा आ जाएगा 4, और 4 के साथ आ जाएगा माइनस साइन। तो x की वैल्यू 4 रखने पर मुझे y मिला है -4। 4 के नीचे लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट वैल्यू हम पुट कर लेते हैं x की 5। तो लिखिएगा पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2। जी इक्वेशन 2 ये रही, इसमें मैं रखने जा रही हूँ x की प्लेस में 5। ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10 -12। जी 12 माइनस का 10 प्लस का सब्ट्रैक्शन होगी, 12 में से 10 को माइनस करेंगे, रिमेनिंग होगा 2, और 2 के साथ आ जाएगा माइनस साइन। जी x की वैल्यू 5 रखने पर y मुझे मिल चुका है -2, ठीक है। जी तो नेक्स्ट वैल्यू हम x की पुट करने जा रहे हैं 6। तो देख लेते हैं पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 2। टू 6 12, आगे लिखा हुआ है -12। तो देखें 12 प्लस का 12 माइनस का कैंसिल हो गए, और y मुझे क्या मिल गया, 0। जी x की वैल्यू 6 रखने पर y मुझे मिल रहा है 0। तो 6 के नीचे 0 लिख दीजिएगा। नेक्स्ट वैल्यू हम पुट कर देते हैं x की 7। लिख दीजिएगा पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 ये रही, x की प्लेस में अब हम रखेंगे 7। टू 7 हो जाएगा 14 -12। जी तो 14 में से 12 माइनस करेंगे तो y मुझे मिलेगा 2। कि y मुझे क्या मिला, 2। इसके नीचे 7 के नीचे आप लिख सकते हैं 2। जी तो क्लास 7 तक हम x की वैल्यू रख चुके हैं। नेक्स्ट वैल्यू हमारी रह गई है लास्ट वैल्यू 8। ये भी रख के देख लेते हैं। लिखिएगा पुट x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 2। ये हो जाएगा 2 8 ज़ा 16 -12। जी 16 में से जब हम 12 को माइनस करेंगे
तो हमारा आ जाएगा 4। 16 माइनस 12 रिमेनिंग होगा 4। ठीक है, तो x की वैल्यू 8 रखने पर y मुझे मिल रहा है 4। जी, तो क्लास आप देख सकते हैं इक्वेशन 2 का टेबल यहाँ पर मेरा हो गया है कंप्लीट। ये इक्वेशन 1 का टेबल है, इक्वेशन 2 का टेबल है, दोनों टेबल आपके सामने है, कंप्लीट हो चुके हैं। तो ग्राफ पेपर पर प्लॉट करने से पहले हम इसका सॉल्यूशन सेट देख लेते हैं कि सॉल्यूशन सेट क्या रहा है। सॉल्यूशन सेट क्या होता है जो कि दोनों टेबल में कॉमन हो। तो आप देख सकते हैं कौन सा पेयर इसमें आपको कॉमन नजर आ रहा है जो कि दोनों में हो। तो जी, 8 और 4 देख सकते हैं कि टेबल 1 में भी है 8 और 4, और टेबल 2 में भी आपको नजर आ रहा है 8 और 4। तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। तो क्लास अब इन तमाम पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पर कैसे प्लॉट करना है और सॉल्यूशन सेट ग्राफ के थ्रू कैसे मालूम करना है, आ जाते हैं ग्राफ पेपर की तरफ। जी, तो क्लास आ चुके हैं हम ग्राफ की तरफ। टेबल आपके सामने है, इक्वेशन 1 का टेबल और इक्वेशन 2 का टेबल, दोनों ही टेबल साथ में आपको नजर आ रहे हैं। तो इन पॉइंट्स को अब हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे, ठीक है ना। तो स्केल देख लीजिए कि किस स्केल से मैंने ये ग्राफ डिजाइन किया है। अलोंग एक्स एक्सिस 3 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट, अलोंग वाई एक्सिस 4 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, वाई एक्सिस पे मैंने 4 स्मॉल स्क्वायर को 1 यूनिट कहा है, जबकि एक्स एक्सिस को 3 स्मॉल स्क्वायर को 1 यूनिट के हिसाब से मैंने डिजाइन किया है। अच्छा, अब यहाँ देखिएगा, क्योंकि मेरे पास नेगेटिव में x की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है, 22 तक जा रही है, तो मैंने नेगेटिव पोर्शन को ज्यादा दिखाया है एक्स एक्सिस के और पॉजिटिव पोर्शन को कम दिखाया है। ठीक है ना, क्योंकि मुझे ज्यादा वैल्यू नेगेटिव की प्लॉट करनी है तो मैंने ज्यादा पोर्शन नेगेटिव ले लिया। इसी तरह से y एक्सिस में आप देखें तो y की वैल्यू +10 तक जा रही है, जबकि माइनस में 8 तक है। ठीक है, तो मैंने इसीलिए y का पॉजिटिव पोर्शन ज्यादा शो किया है और नेगेटिव पोर्शन कम शो किया है। तो ये आपके हाथ में बात है, जो वैल्यू आप देखेंगे ज्यादा है आप वही पोर्शन ज्यादा कर दें, जो वैल्यू कम है उस पोर्शन को आप कम कर दें। तो ये ग्राफ आपके हाथ में, आप अपनी मर्जी से खुद से डिजाइन कर सकते हैं। तो आ जाते हैं हम इक्वेशन 1 के टेबल की तरफ और वैल्यू को प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। तो क्लास इक्वेशन 1 के टेबल में पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है एक्स और वाई का, वो है 8 एंड 4, यानी एक्स का 8 और वाई का 4। तो प्लॉट कर लेते हैं। एक्स का 8 यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ आना है और वाई का 4 पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जाना है। तो मैं यहाँ पर आ गई पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। ये देखिए एक्स का 8 ये रहा और मुझे जाना है 4 तक। तो आप स्केल रखकर देख लिया करें, ज्यादा बेटर है। ये देखें 8 पे मैंने स्केल को रखा और 4, ये देखेंगे 4 लिखा हुआ है वाई का, के सामने आ गए। ये मैंने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया एक्स के 8 पर और y का 4, इन दोनों के सामने हमने ये पॉइंट प्लॉट कर दिया है। आप कर दें इस पर सर्कल। ठीक है, उसके बाद फिर x का 3 y का 5, x का 3 और y का 5 हमें ऊपर जाना है। ये रहा x का 3, देखिएगा ये 3 से हम चले और y का 5 पे आके हम स्टॉप हो गए। ठीक है, ये दोनों पॉइंट यहां पर आकर मिल रहे हैं, तो इस पर आप कर दें सर्कल। उसके बाद फिर x का -2 और y का 6, x का -2 ये रहा और y का 6 मुझे ऊपर जाना है, क्योंकि पॉजिटिव y एक्सिस है और x एक्सिस अब मेरा नेगेटिव हो चुका है, तो मैं नेगेटिव x एक्सिस की तरफ आ चुकी हूँ। तो x का -2 और y का 6 मुझे जाना है ऊपर। स्केल से रख के देख लीजिए, -2 और 6, ये रहा 6 के बिल्कुल सामने आप पॉइंट लगा दें। ये देखिए x का -2 और y का 6, ये पॉइंट मुझे यहां मिल चुका है। ठीक है, अब आ जाते हैं
x का -2 और y का 6 हो चुका है। अब आ जाते हैं x का -7 और y का 7। x का -7 ये रहा और y का 7 ऊपर ही है, तो हम यहाँ स्केल रख के देख लेते हैं। -7 पर, -7 पे हम जाएंगे 7 पॉइंट तक, ये रहा। इसी के सामने आप पॉइंट लगा दें जी। x का देखिए -7 और y का +7, ये यहाँ आके मिल रहे हैं, तो इसको मैं कर देती हूँ सर्कल। उसके बाद फिर x का -12 एंड y का 8। x का -12 ये देखिए यहाँ पर आएगा -12 और y का 8, तो स्केल रख के देख लीजिए आप। x का -12 और y का 8 ये रहा। ये देखें y के 8 के बिल्कुल सामने, और x का मैंने लिया है -12। ठीक है, x का -12 और y का 8, ये मैं इस पॉइंट को कर देती हूँ सर्कल। फिर x का -17 और y का 9। x का -17 ये रहा और y का 9 मुझे ऊपर जाना है इससे, तो मैं ऊपर लगा देती हूँ। -17 और y का है 9, ये रहा y का 9। यहाँ देखिएगा ये y का 9 आ चुका है, और x का है -17। देख लें -17 के एग्जैक्टली ऊपर और 9 के बिल्कुल सामने ये पॉइंट यहाँ मुझे मिल चुका है। इस पर मैं कर देती हूँ सर्कल। ठीक है, उसके बाद फिर x का -22 और y का 10। x का -22 ये रहा, लास्ट में आपको नजर आ रहा है 21 के बाद ये 22 है। 22 पर मैंने रखा है स्केल, और y का है 10, तो ये हम ऊपर आ जाएंगे। 10 ये रहा, देखें ये। ठीक है, तो x का -22 ये रहा और y का 10 ये रहा। y के 10 के बिल्कुल सामने और x की -22 की लाइन में जब आप ऊपर आएंगे तो ये पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा। मैंने इस पॉइंट को कर दिया है सर्कल। तो देखिए क्लास, ये जितने भी पॉइंट आपको मिले हैं ये सब के सब किसके हैं? इक्वेशन 1 के। तमाम पॉइंट्स को मैं कर देती हूँ ज्वाइंट। देखिए सारे पॉइंट्स आपके सामने मैंने ज्वाइन कर दिए हैं। ये मेरे पास आ चुकी है इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 के तमाम पॉइंट को मैंने आपके सामने प्लॉट करके दिखा दिया है। अब हम आ जाते हैं इक्वेशन 2 की तरफ। जी तो क्लास, ये इक्वेशन 2 का टेबल आपके सामने है। x की वैल्यू ऊपर है, y की नीचे है। ये हम अब प्लॉट करने जा रहे हैं ग्राफ पेपर पर। तो देख लेते हैं कि किस तरीके से प्लॉट होंगी। फर्स्ट वैल्यू हमारी x की है 2 और y की है -8। जी तो क्लास, इक्वेशन 2 में फर्स्ट पॉइंट जो हमें प्लॉट करना है वो है x2 और y -8। तो x2 ये रहा और y -8 सबसे नीचे आपको नजर आ रहा है, ये रहा। स्केल की मदद से रख लिया करें ताकि आपको एग्जैक्ट वही पॉइंट मिले। ये देखिए -2 पे जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो -8 के सामने बिल्कुल आपने पॉइंट लगा देना है इस तरीके से। ये -2 की लाइन, ओ सॉरी 2 की लाइन में x का 2 है और y का -8 है, तो ये देखें। ठीक है, x का 2 और y का -8, ये पॉइंट यहाँ पर मिल चुका है। मैंने इस पे कर दिया है सर्कल। ठीक है, उसके बाद x का 3 और y का -6। तो x का 3 और y का -6 भी मुझे नीचे आना है। ये देखें, मैं स्केल भी रख देती हूँ। x का 3 और y है -6, ये रहा। -6 के सामने बिल्कुल आप एग्जैक्टली इस तरह से पॉइंट लगा दें। ये x का 3 हो गया और y का -6। फिर x का 4 और y का -4, ये रहा x का 4 और ये रहा y का -4। हम पॉइंट लगा देते हैं। स्केल रख लिया करें, उससे आपसे आसानी हो जाती है, एग्जैक्ट आप उसी पोजीशन पर रहते हैं। ये आ जाता है -4। ये देखें, 4 की लाइन में आते हुए नीचे -4 के सामने बिल्कुल आपने पॉइंट लगा देना है। इस पे कर देंगे हम सर्कल।
x का 4 और y का -4, उसके बाद x का 5 और y का -2, x का 5 ये रहा और y का -2 नीचे होगा यकीनन, तो ये देखें ये -2 है, बिल्कुल इसके सामने आपने प्लॉट कर देना है। x का 5 और y का -2, इस पे हम कर देते हैं सर्कल। उसके बाद फिर x का 6 और y का 0, x का 6 और y का 0 से मिला देंगे, ना तो मुझे पॉजिटिव की तरफ जाना है y एक्सिस के, ना ही नेगेटिव, इसी लाइन पे मुझे रहना है। तो x का तो 6 है और y का चूंकि 0 है, तो मैं इसी पॉइंट के ऊपर सर्कल कर दूंगी। ठीक है, ये देखें। उसके बाद फिर x का 7 और y का 2, x का 7 और y का 2, अब मुझे ऊपर आ जाना है। y का 2 कहाँ है, ये देखिए, x के 7 पे मैंने स्केल रखा और y का 2 ये रहा। ठीक है, ये बिल्कुल इसी के सामने मैंने ये पॉइंट लगा दिया। x का 7 और y का 2, ये पॉइंट मुझे यहां पर मिल गया है। उसके बाद फिर x का 8 और y का 4। अच्छा, 8 और 4 आपको याद होगा सॉल्यूशन सेट है हमारा, ऑलरेडी इक्वेशन 1 में हम ये पुट कर चुके हैं। ये देखें, ये पॉइंट ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है, तो अब इक्वेशन 2 में दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये देखें, ये जितने भी पॉइंट मुझे मिले हैं ये किसके हैं, इक्वेशन 2 के हैं। इन तमाम पॉइंट्स को आपको ज्वाइन करके भी दिखा देती हूँ। देखें, तमाम पॉइंट्स आपके सामने ज्वाइन हो रहे हैं। ये देखें, ये मेरे पास इक्वेशन 2 के पॉइंट आ चुके हैं। और देखें, जहां पर ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, दैट इज आवर सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट हमारा क्या है, x का 8 और y का 4। ठीक है, y का 4 है और x का 8 है, यही हमारा सॉल्यूशन सेट था। और इसी पॉइंट पर दोनों लाइनें आपस में क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट। तो मैं यहां पर लिख देती हूँ, कहीं भी लिख दें आप, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 8 एंड 4। याद रखिएगा क्लास, इस तरह सॉल्यूशन सेट लिखते वक्त पहले हमेशा x लिखना है और फिर y लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरा आप देख सकते हैं ग्राफ हुआ कंप्लीट, और उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। जी, तो क्लास पार्ट 9 मेरा यहाँ पर हुआ कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा किस तरीके से प्लॉट किए जाते हैं ग्राफ पेपर पर पॉइंट, और कैसे वैल्यू फाइंड की जाती है। ये तो शुरू से ही मैं बता रही हूँ, तो यकीनन अब तक तो आपकी काफ़ी प्रैक्टिस माशाल्लाह से हो चुकी होगी। और मज़ीद प्रैक्टिस कीजिए ताकि और अच्छा आपके लिए ग्राफ साबित हो। ग्राफ का ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो चल रहा है। इसमें से लाजमी एक क्वेश्चन लॉन्ग ज़रूर बनता है, तो इसको तो हरगिज़ मिस मत कीजिएगा। ज़रूर वीडियो को गौर से देखें, प्रैक्टिस करें और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करें। तो क्लास, अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, कुछ सीख रहे हैं, ठीक है ना, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो फिर मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा जितना भी ज़्यादा हो सके वीडियोज़ को शेयर ज़रूर किया करें। मुझे दीजिएगा इजाज़त, इसके लास्ट और नेक्स्ट पार्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज़।